व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग आपके रिक्वेस्ट के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं अपना सैंपल पेपर सीरीज, जहां पे हम लोग लगातार 15 दिनों तक डिफरेंट सैंपल पेपर पर डिस्कशन करेंगे। और आई एम डैम श्योर, चाहे आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स हो, चाहे आप लोगों के पास एडवांस मैथमेटिक्स हो, किसी भी टाइप का आपके पास मैथमेटिक्स हो, स्टैंडर्ड वाला हो, आप डेफिनेटली कैपेबल होगे अबोव 90% स्कोर करने में इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो क्लास, बेसिकली अगर मैं बात करूं इस सैंपल पेपर सीरीज की, तो एक चीज आपको नोट करनी है, हर 2 दिन में आपको एक सैंपल पेपर मिलेगा, यानी कि 2 days इज इक्वल टू द 1 सैंपल पेपर। एक सैंपल पेपर को विद डेप्थ मेरी टीम ने डिजाइन किया डेफिनेटली, और हम उसको तैयार करने के बाद एक क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, 2 days में आपको एक सैंपल पेपर मिलेगा। हम टोटल 15 सैंपल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि आप लोग कह सकते हो 2 × 15 कितना हो गया आपका टोटल 30 days। लगातार 1 महीने तक मैं आपको ये बराबर सैंपल पेपर कराऊंगा, जिनको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस तो गेन होगा ही फाइनल एग्जामिनेशन में, लेकिन उसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो सैंपल पेपर है ये आपके दोनों बच्चों के लिए है, चाहे आप लोग बेसिक वाले हो चाहे आप लोग स्टैंडर्ड वाले हो। क्लियर है? आप किसी भी मैथ से बिलोंग करते हो, क्लास 10th के लिए सीरीज है, स्पेशल सीरीज आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो पहले हम लोग ओवरव्यू करते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन का, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने हैं। तो देखो यार, आपको जैसा कि ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं, आपको सीबीएसई की तरफ से एग्जामिनेशन में 3 घंटे का टाइम मिलेगा और आपके 80 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। इस पेपर को क्लास सीबीएसई ने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। क्लियर? अच्छा, जो सेक्शन ए है उसमें होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यस क्लास, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 20 × 1 आप लोग लगा सकते हो। जो सेक्शन ए है आपका वो 20 मार्क्स का होता है, यानी कि सेक्शन ए आप लोगों को अटेंड करना है, वो कितने मार्क्स का रहेगा आपका? 20 मार्क्स का रहेगा और 20 ही क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, सेकंड सेक्शन बी की मैं बात करूं, उसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का एक रहेगा, यानी कि आप लोग कह सकते हो 2 × 5 कितना हो गया आपका? 10 मार्क्स। क्लियर है? ऊपर कितना बना था आपका? ऊपर बना था आपका 20 × 1 इज इक्वल टू कितना बना था आपका? 20 मार्क्स। क्लियर है? यानी कि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है जो आपके 3 मार्क्स के। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है? 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, 6 × 18 कितने मार्क्स हो गए आपके? 18। और आपको सेक्शन डी में मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, और टोटल कितने मिलेंगे? 4। 5 × 4 कितना हो गया आपका? 20 मार्क्स। एंड फाइनली आपको मिलेगा केस बेस्ड क्वेश्चन, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, मतलब 4 × आप लोग कह सकते हो 3, कितना हो गया आपका? 12। तो ये आपके पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेक्शन का पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन डी में क्या है और सेक्शन ई में क्या है, ठीक है। और जितने भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा बच्चों ध्यान से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, क्योंकि ये आपको दिक्कत कर सकते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। फटाफट से आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताते जाएं, अगर आपको नहीं आता तो फिर हम करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, थोड़ा थोड़ा बेसिक मैं क्लियर करता चलूंगा। जो आपके इवेंट होते हैं वो आपके 2 तरीके के आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं। क्लास एक को बोलते हो श्योर और एक को बोलते हो आप लोग इम्पॉसिबल। क्लियर है? तो जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? क्लास 0। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन वंस, किसी डाई को फेंका जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जब आप डाई को फेंकते हो तो क्या क्या इवेंट्स आपके आ सकते हैं। 1 से 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और आप लोग क्या कह सकते हो 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4, अब 4 से बड़े कितने नंबर है? 4 से बड़े नंबर है 2, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने आपके? 6। आप लोग क्या कह सकते हो 1/3, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? 1/3। तो 1/3 इज द राइट आंसर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सोल्व करना है, बताना क्या आएगा आंसर। जैसे
जैसे आपको दिया हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना दिया हुआ है 1 प्लस में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये वाला क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में सीकेंट क्या होता है, कोस। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। साइन प्लस कोस क्या होता है, क्लास आपका 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्लास आपका 1, यानी कि करेक्ट आंसर इज 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर, किसकी बात कर रहा है, क्लास ये सेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस, रेडियस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे दिया हुआ आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को मान लो मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, ए से। क्लियर है? तो आर्क लेंथ कितना दिया हुआ इसने 3.5 सेंटीमीटर। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, फाइंड द एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ, ये होता है आपके एरिया का फॉर्मूला, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सोल्व कर दो इसको, 1/2 इंटू रेडियस कितना आपका 5 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 3/5। ठीक है, 3.5। क्लियर है? क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है आप लोग 3.5 यानी कि 35 की 5 के साथ गुना करा दो, 5 5 जा 25, 2 5 या 15, 1 17, 2 के बाद सॉरी 1 के बाद 0 लगेगा, 17.5, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 17.5 अपॉन 2। क्लियर है? अब इसको क्या कर सकते हो, इससे डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करते ही आपका क्या आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कि ये आपका आंसर नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, करीब करीब ये 8 वाला ही बनेगा। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ए सिलेंडर इज कवर्ड बाय द 2 हेमिस्फेरिकल लीड। अब देखो एक सिलेंडर है। ठीक है, अब आपको पता है कुछ इस तरीके का होता है आपका सिलेंडर, तो ये मैंने कोई भी सिलेंडर ले लिया। क्लियर है? इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, यहाँ पे भी हेमिस्फीयर है। क्लियर है? और यहाँ पे भी हेमिस्फीयर है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, आधा प्लस आधा, 2 हेमिस्फीयर कितना बन जाएगा, 1 हेमिस्फीयर। ठीक है, और हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और प्लस में इसका सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का होता है आपका 2 पाई आर एच, यानी कि इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा क्लास आपका, इसका टोटल एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आंसर नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, कोई भी सर्कल है तो मैं पहले क्या बना लूंगा बच्चों, सर्कल बना लूंगा, और ये इसका सेंटर मान लिया मैंने ओ है, और इसके सेंटर का रेडियस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ बच्चों, आगे 15 सेंटीमीटर का कोई टेंजेंट दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ से कोई भी टेंजेंट बना लिया। मान लो ये वाला ए पर टर्मिनल है, और इसका टेंजेंट कितना बच्चों, इसका टेंजेंट है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है? ये 8 सेंटीमीटर था, ये 15 सेंटीमीटर, इन दोनों को मैंने मिला दिया। ठीक है, आपको निकालना है ओ ए। पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, क्या कहता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसको उधर ले जाओ, ओ ए इज इक्वल टू द अंडर रूट 225 और प्लस में कितना हो जाएगा 64। क्लियर है कि नहीं? यानी कि आप लोग इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग ये कह सकते हो 17 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 17 का अंडर रूट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट करो और डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग सोल्व कर सकते हो। जैसे आगे चले, सपोज 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 12.5। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, आपको मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 12.5। क्लियर है कि नहीं? अब हर एक ऑब्जर्वेशन जैसे x1, फिर मैंने क्या माना x2, ऐसे ही मैंने कितना माना है 10 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब इसका मीन कितना होगा, आप इसको 10 से डिवाइड कर देते हो, यही तो होता है मीन, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12.5। अब इसने क्या बोला, हर एक ऑब्जर्वेशन 5 का मल्टीपल है। यस क्लास, किसका मल्टीपल है 5 का, यानी कि सभी में 5 मल्टीप्लाई हो रखा है। तो बच्चों में 5 कॉमन ले लूंगा, यानी कि 5 कॉमन ले लूंगा, इसको उधर ले जाएंगे, सिंपल है, यानी कि इधर भी कितने से मल्टीप्लाई कराओगे 5 से। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 62.5, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इज करेक्ट, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 62.5। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपका ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए पे आपका राइट एंगल है, ये ए है, ये वाला मान लो बी है, और ये क्या है आपका सी। ठीक है, इसने बोला हुआ है ए सी का वैल्यू है आपका ए और सी, इसका वैल्यू है आपका 12
ओके, BC का वैल्यू है 13, ओके, और उसके बाद आपको दिया हुआ AB का वैल्यू है 5, क्लियर, ये वाली वैल्यू दी हुई है। इसने पूछा क्या हुआ, साइन B निकालो, क्या निकालो, साइन B। तो साइन B क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब जब एंगल आप B पे लोगे तो ये बेस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूस कितना आपका 13, तो कितना जाएगा आपका 12/13। आगे क्या पूछा हुआ है, आगे पूछा हुआ है इन लोगों ने tan भी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 12/13, 12/13 एंड आपका क्या है 12/5, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। अब देख लो कहाँ पे है 12/13 एंड 12/5, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसको क्वेश्चन को, ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ आपका 3 sin 30 माइनस में 4 साइन क्यूब 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए, और अगर आपको वैल्यूज पता है तो डेफिनेटली सोल्व कर सकते हो। जैसे आप लोग क्या कहोगे, 3 साइन 30 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 1/2 माइनस में 4 साइन क्यूब है अंडर रूट, जैसे आपका 60 है तो क्या होता है √3/2, और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्यूब कर दिया। ये क्या हो गया आपका 3/2 और माइनस में ये देखो, यहाँ से अगर आप लोग देखोगे 4 गुना में √3 को 3 बार गुना करवाओ, √3 एंड √3, देखो ध्यान से, ये क्या बन गया आपका 3, तो क्या बन गया ये आपका 3√3, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3√3, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो 3/2 माइनस में 3√3/2, एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 ले लो कॉमन तो 1 माइनस में √3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यानी कि आंसर नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे चलो, ये एक फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें मीडियन दिया हुआ है, देखो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, याद कर लेना, एक नंबर के लिए आता है 143, तो मीडियन कितना आ जाएगा 143, 3 × 143 इज इक्वल टू द, आपको निकालना क्या, आपको मोड निकालना है, तो मैं मोड को एज इट इज रहने देता हूँ, क्लियर। ये क्या आ गया आपका मोड, प्लस में कितना आपका 2 × मीन कितना है बच्चों आपका, मीन है आपका 143.06, क्लियर है। अब क्या करना आपको इसको मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आओ, ठीक है, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो आपका क्या निकल आएगा मोड, यू कैन टिक ऑन द करेक्ट आंसर, क्लियर। अब चलते आगे, आगे देखो क्या दिया हुआ है, इफ द लाइन, ये जो गिवन लाइन है उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू द B1/B2, यही तो है आपकी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू द B1/B2, तो A1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, A2 की वैल्यू कितनी है 6, इज नॉट इक्वल टू द B1 की वैल्यू कितनी है आपकी K, और आपकी B2 की वैल्यू कितनी है -10, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना हो गया -40 इज नॉट इक्वल टू द 6K, ठीक है। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज नॉट इक्वल टू द -40/6, आप लोग कितने पे जा सकते हो, आप 2 से काट सकते हो इसको, कितना बचेगा ये, आप कहोगे तो -20, और ये कितना आएगा आपका 3, यानी कि K की वैल्यू क्या नहीं होगी -20/3, ठीक है। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -K, ये -20/3, इसको छोड़ के क्या ये नहीं होगा, बाकी सब क्या होगा इसकी वैल्यूज होंगे, क्लियर है। अब विच टर्म्स ऑफ AP इज -81, क्या चेक करना है, कौन सी टर्म आपकी 81 है, तो जो AN है वो कितना है आपका -81 है। अगर AP में देखोगे तो A की वैल्यू कितनी है 21 है, अच्छा D की वैल्यू कितनी है 18 में से 21 गया तो -3, फॉर्मूला लगा दो, AN इज इक्वल टू द A + N - 1 × D, क्लियर है। अब क्या करना है, AN कितना है आपका -81, A की वैल्यू कितनी है 21, प्लस में N आपको निकालना है, ठीक है, और इंटू में D की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। 21 को इधर ले आओ, -81 - 21 इज इक्वल टू द N - 1 इंटू में -3, क्लियर है कि नहीं है। अब ये -81 है और -21 है, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 2 -8 और 2 10 102 हो गया, उसको डिवाइड में करेंगे, यानी कि ये क्या बनेगा -102 इज इक्वल टू द N - 1 इंटू में -3, -3 इधर ले आओ, -102 अपॉन में -3 इज इक्वल टू द N - 1, ठीक है कि नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 14, यानी कि 34 इज इक्वल टू द N - 1, माइनस को इधर ले आओ, N इज इक्वल टू द कितना हो गया आपका 35, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 35, C इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। अब आगे चलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है, x1
जो भी लेते हो आप लोग, पहला पॉइंट क्या आपका x1 y1, दूसरा क्या है x2 y2, तो फॉर्मूला तो होता है x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1। तो यहाँ पे इसने मिस्टेक की, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे ये पहले 2 आएगा बाद में 1 आएगा, पहले 2 आएगा फिर बाद में 1 आएगा, तो थोड़ा ध्यान में रखना, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे बच्चों दिया हुआ है आपको a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, ओके। 20th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19d, ये कितना दिया हुआ आपका 62, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 प्लस में 19d इज इक्वल टू द कितना होगा 62। अब आप लोग क्या कह सकते हो 19d, 62 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 60, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 60 बाय आप लोग 60 बाय आप लोग क्या कह सकते हो 90, ये आ गई आपके d की वैल्यू। आगे क्या करना है, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP इज, यानी कि सम निकालना है पहली 20 टर्म का, यानी कि n की वैल्यू कितनी है आपकी 20, क्लियर है। पहले 20 टर्म का क्या निकालना आपको, सम निकालना, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है S20 इज इक्वल टू द n/2 इंटू में 2a यानी कि 2 दूनी 4 प्लस में n-1, n-1 मतलब 20 में से गया तो 19, और इंटू में d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपकी 60 बाय 19, क्लियर है। ये सिंपल आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया, Sn इज इक्वल टू द n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये पढ़ा हुआ आप सभी ने, क्लियर। अब यहाँ पे 19 से 19 कैंसिल, 60 और 4 64, ये हो गया 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया आपका 64, कितना हो गया आपका 640, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका बी 640, दैट्स इट, क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर। अगर आपके प्राइम नंबर है, ध्यान से देखें, अगर आपके नंबर है प्राइम और प्राइम नंबर है तो दो चीज आपको लेके चलना है, HCF जो है इनका वो होता है बच्चों आपका 1। अब दो नंबर मैं ले लूं, A और B कोई भी ले सकते हो, और इनका LCM है, इनका नंबर हो जाता है A एंड B, क्लियर है, ये हो गया आपका LCM। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय A एंड B कितना आ जाएगा आपका A एंड B, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका A एंड B, क्लियर। बहुत आसान है, डेफिनेट सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। आगे देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल -3 है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट कितना है -3 है, देन वैल्यू ऑफ m। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट देखो यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहते हो अल्फा डॉट बीटा, क्लियर है। तो आप लोग क्या करोगे, m की मल्टीप्लाई किससे करोगे, आप लोग करोगे -6 से, क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है -3, m इंटू में -6 डिवाइड में कर दो, m इज इक्वल टू द -3 अपॉन -6, कैंसिल कितना हो गया आपका 1/2, क्लियर है। तो आना तो कितना चाहिए 1/2, ठीक है, लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है 2, देखो ध्यान से कितना आना चाहिए 1/2, तो आई होप कि यहाँ पे एक आंसर 1/2 होना चाहिए, क्लियर है। इसमें शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है, चेक कर लेना। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा, यू आप लोग खुद ट्राई करोगे क्योंकि बेसिक चीज है, क्लियर है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, सिमिलर कब होगा, सिमिलर होगा जब आप लोग देखो AB है BC के है, जैसे B से B निकला, ट्रायंगल क्या बन गई ABC, ऊपर वाली क्या बनी आपकी ABC, नीचे देखो आपका DE और FD, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए कि करेक्ट B इज इक्वल टू द D, B किसके इक्वल होना चाहिए आपका D के इक्वल होना चाहिए, जब क्या हो जाएगा ये बेसिक है, ये तो आपको देख के करना, ठीक है। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखे, एसेसन एंड रीजन का क्वेश्चन है, कैसे करना है इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको दिया हुआ है sin 60 की वैल्यू कितनी है आपकी √3/2, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाई cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, ओके, प्लस में sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये कितना हो गया आपका 3/4 प्लस में 1/4, क्या हो गया आपका 4/4, कितना हो गया आपका 1, आंसर कितना आपका 1, क्लियर है, ठीक है। आंसर, ये रीजन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, एसेसन इसका क्लियर है 1 आ गया, लेकिन रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ sin 90 इज इक्वल टू द 1 एंड cos 90 इज इक्वल टू द 1। इस पूरे गेम में आपका ना तो sin 90 है ना cos 90 है, मतलब है ही नहीं, तो रीजन कैसे हो सकता है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, एसेसन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, एसेसन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू, तो कौन सा हो जाएगा इसका सी, ठीक है। ऐसे ही आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशंस आपको दी हुई है, इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, ये वाली कंडीशन होती है, क्लियर है कि नहीं है, क्या होती है ये वाली कंडीशन होती है। आंसर निकालो, कंडीशन ठीक है, रीजन सही है, एसेसन भी सही है, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ पे आके आपका एक, आप कह सकते हो एक नंबर के क्वेश्चंस
जो सेक्शन ए है वो होता है कंप्लीट। क्लियर है? अब सेक्शन बी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसको फटाफट से निपटाने की। ओके क्लासेस, टाइम टू शो द सेक्शन बी। सेक्शन बी जो आपका 2 मार्क्स का है, कितना काम करना है कितना नहीं करना वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द टू पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल। सिंपल है, क्या कहता है कि आपके पास एक सर्कल है, आप लोगों ने एक सर्कल लिया हुआ है, ठीक है, उस सर्कल के एंड पॉइंट पे आप लोग देखो आपको 2 टेंजेंट दिए हुए। क्लियर है? एक टेंजेंट ये है, क्लियर है, और एक टेंजेंट आपका ये है। क्लियर है? इसके जो कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिला दे तो ये बताना है कि जो आपका ये है ना, ये डायामीटर है। क्लियर है? अब जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दे, डायमीटर दिखाने का रीजन ध्यान से देखो कैसे दिखा सकते हैं। अब मैंने ये वाला देखा, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया टी है, ठीक है, इसको मैंने मीट किया, ये ओरिजिन है। क्लियर है? ये ओ है, मैंने इसको पी मान लिया और इसको क्या मान लिया, आपका क्यू मान लिया। क्लियर है? अब करना कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो गिवन में आपको लिखना होता है कि क्या क्या चीजें आपको गिवन है, ठीक है। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ये वाला आपका ए बी है और ये वाला क्या है आपका सी डी। आप लोग क्या कह सकते हो, ए बी एंड सी डी आर द 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। हम लोग लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर द 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। ये लिखना है आपको, 2 टेंजेंट ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ। क्या है, सेंटर ओ है। क्लियर है कि नहीं है? अभी आपको क्या करना है, हल्का सा कंस्ट्रक्शन कर देना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब आपको लिख देना है मैंने ओ को टी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया और ओ को क्यू से मिलाया, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें टू प्रूव करना है, ध्यान से समझे, कि आपका ओ क्यू पी है इज ए डायामीटर। वो क्या है आपका डायामीटर। और ये कैसे प्रूफ हो गया मैथमेटिकली, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 दिखा दो, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर है। यानी कि आप लोग कह सकते हो एंगल टी ओ क्यू प्लस में एंगल टी ओ पी इज इक्वल टू द 180 डिग्री। अगर आप लोग ये दिखा सकते हो तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका, ये डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये जो आपका टी क्यू है ना, टी क्यू जो आपको दिख, सॉरी टी ओ है, वो पैरेलल है आपका ए बी के। एक चीज आपको याद रखना है, और ए बी किसके पैरेलल है, आपका सी डी के। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब 2 लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री। अब तो क्या कह सकते हैं आप लोग, एंगल ए क्यू ओ प्लस में एंगल टी ओ क्यू, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, टी ओ क्यू इज इक्वल टू द 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, ये वाला 90 होता है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट है, तो आप लोग इसकी जगह क्या कह सकते हो, 90 प्लस जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, टी ओ क्यू 180 में से 90 गया तो 90, ये वाली होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर ये 90 होता है, यानी कि आप लोग टी ओ पी को क्या कह सकते हैं, एंगल टी ओ पी इज इक्वल टू द 90 डिग्री। क्लियर है? दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप लोग क्या कह सकते हो, टी ओ क्यू प्लस में टी ओ पी इज इक्वल टू द 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट जो ए बी है आपका, वो क्या है आपका डायमीटर। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द 1 2 3 एंड 25। कहां तक जा रहे हो आप लोग, 25 तक। तो 1 2 3 एंड हम लोग कहां तक जा रहे हैं बच्चों, हम लोग जा रहे हैं 25 तक। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास, हमारे पास है टोटल नंबर इज इक्वल टू द, हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 25। पहली चीज हो गई, टोटल नंबर कितने हैं आपके, 25। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, ए प्राइम नंबर व्हेन ईच ऑफ, प्राइम नंबर निकाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप लोग प्राइम नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लो। प्राइम नंबर कौन कौन से, देखो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है आपका, 2, ठीक है, फिर कौन है आपका 3, फिर कौन सा आपका 5, क्लियर है, फिर उसके बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 होगा, 14 15 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, क्लियर, फिर 18 नहीं होगा, 19 होगा, ठीक है, 20, फिर 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा और 25 भी नहीं होगा। तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, आप लोग लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में क्या लिख सकते हो आप लोग, टोटल केसेस। अगर आप लोगों ने ये मेरा जो वीडियो नहीं देखा तो देखो मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है। तो कितने थे आपके, 2 4 6 8 और 1 9, ठीक है।
और अपन में टोटल कितना आपका 25, तो क्या हो जाएगा क्लास आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका 9/25, 9/25। इजीली आप लोग इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। फाइंड द सम ऑफ 15 इवन नेचुरल नंबर, इवन भी हो और कैसे हो, नेचुरल हो। अब देखो नेचुरल भी और इवन भी हो, इवन मतलब आप लोग 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, ठीक है, एंड 8 ले सकते हो। क्लियर, ऐसे ही चलेगा। ए की वैल्यू कितनी होगी 2, अच्छा डी की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी 2, क्लियर है। अच्छा एन की वैल्यू कितनी है आपकी 15, क्लियर है कि नहीं है, कितनी आपकी 15। सम आपको निकालना है, एस एन इज इक्वल टू द n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में कितना आ जाएगा क्लास आपका डी, ठीक है। अब आपका n कितना है 15, तो कितना आ जाएगा 15/2, 2 गुना ए की वैल्यू कितनी है 2, 15 में से गए तो 14 गुना में डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2। सोल्व कर लो बस इसको, 15/2 इंटू में 2 दूनी 4 प्लस में 14 दूनी 28, क्लियर है। क्या कह सकते हो, 15/2 मल्टीप्लाई बाय 28 और 4 32, कितना हो जाएगा आपका 16। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 15 गुना 16। जब आप लोग 15 को और 16 को क्लास क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 15 गुना 16 इज योर आंसर, ठीक है। और अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, आप लोग क्या कहोगे 240, तो कितने आ जाएंगे आपके 240, यानी कि इन संख्याओं का जोड़ बच्चों कितना होगा 240, क्लियर। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये आसान है बिल्कुल, अगर आप लोगों ने बेसिक किया हुआ है तो कर सकते हो। आगे देखो, इफ वन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट है वो 2 है, यानी कि 1 रूट कितना है 2 है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। इक्वेशन क्या है आपका 2x² प्लस में kx माइनस में 6 इज इक्वल टू द 0। के x की जगह 2 पुट करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्लियर है, प्लस में 2k और माइनस में कितना आपका 6 इज इक्वल टू द 0। अब देखो 8 में से 6 गया तो 2, प्लस में कितना बचा आपका 2k इज इक्वल टू द 0, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 2k इज इक्वल टू द -2, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो k इज इक्वल टू द -2/2, कितना हो गया आपका -1, यानी कि आप लोग कह सकते हो जो k का वैल्यू है वो कितना आपका -1, दैट्स इट, क्लियर। आगे क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द अदर रूट। अब क्या निकालना आपको, अदर रूट निकालना, इसमें वैल्यू पुट कर दो बस। ये k की वैल्यू यानी कि क्या है 2x², k की वैल्यू क्या है -1 यानी कि -x, और कितना आपका -6 इज इक्वल टू द 0। बना लो आप लोग फैक्टर अल्फा डॉट बीटा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कितना जाएगा -12, इन दोनों की गुना कराते हैं, और अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा आपका -1। 4 और 3 -4 प्लस 3 बन गई, बात कर दो 2x² -4x और प्लस 3x और माइनस में 6 इज इक्वल टू द 0। यहाँ से कॉमन कर लो बच्चों, 2x कॉमन करोगे तो x -2, ठीक है, प्लस में 3 कॉमन करोगे तो x -2 इज इक्वल टू द 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x -2, तो क्या करूं मैं x -2 मैंने कर लिया कॉमन, तो यह क्या बनेगा 2x + 3, क्या बन गया 2x + 3 इज इक्वल टू द 0। अब आइदर ये वाली टर्म भी 0 हो सकती है और ये वाली भी आइदर, और आप लोग क्या कह सकते हो और, यानी कि x -2 इज इक्वल टू द 0, देन x इज इक्वल टू द 2 कह सकते हो, और आप लोग 2x + 3 कह सकते हैं इज इक्वल टू द 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू द -3 एंड x इज इक्वल टू द -3/2 कर सकते हो, क्लियर। तो बच्चों ये सिंपल चीज है, आप लोग करोगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं, क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया होगा। आगे देखो, कोई भी क्वेश्चन कर लो, आपकी मर्जी है, नीचे वाला भी आसान है, ऊपर वाला भी आसान है, ठीक है। आप लोग कहोगे वही कर दूंगा मैं, ठीक है। नीचे वाला कर लेते हैं, आपको क्या प्रूफ करना है, cos स्क्वायर 30 सोल्व करना बस, ठीक है। प्लस में कितना है आपका sin स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस में 1/3 ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री। बस कर दो इसको फटाफट से यार। cos 30 कितना होता है √3/2, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, ठीक है। sin 45 कितना होता है 1/√2, इसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस में 1/3। आपका tan 60 कितना होता है √3, इसका क्या करना है स्क्वायर। अब ये देखो कितना हो गया 3/4 प्लस में 1/2, ठीक है, और माइनस में 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये देखो कितना हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ले लो आप लोग एलसीएम, 3/4 और 1/2 क्या बना आपका, ये देखो एग्जैक्ट ये बना 3/4 प्लस में 1/2 माइनस में 1, आप लोगों ने एलसीएम लिया, कितना आ गया आपका 4, ये क्या बचा 3 प्लस में 2 माइनस में 4, 4 और 3 में से 4 गया तो -1, या फिर 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4 गया तो 1/4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1/4, क्लियर है। आई होप की समझ में आया होगा। अगर ये करना चाहते हो तो ये वाला भी मैं करा देता हूँ। देखो आपको क्या दिया हुआ है, कोट ए दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में आपको tan ए दिया हुआ, ठीक है कि नहीं है। अब आपको सोल्व क्या करना है, सीकेंट ए और कोसिकेंट ए। कोट को वैसे तो एक 1 ही आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ, कोस ए अपॉन ये क्या है आपका साइन ए
मल्टीप्लाई बाय टेन को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए अपॉन कोस ए। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया आपका कैंसिल, कितना आ गया आपका 1। क्लियर है। ऐसे आप लोग इधर देखो, ये क्या आपका सीकेंट ए मल्टीप्लाई बाई, सॉरी एक गड़बड़ मैंने किया, यहाँ पे प्लस का साइन है भाई, मल्टीप्लाई नहीं है, तभी ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, अब हो जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कहते हो, कोस ए अपॉन में साइन ए, प्लस में साइन ए अपॉन में कितना आ जाएगा आपका कोस ए। यू कैन टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए। ये क्या बन गया आपका कोस स्क्वायर ए, प्लस में कितना बन गया आपका साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। ये क्या बन गया 1 अपॉन साइन ए इंटू में 1 अपॉन कोस ए। ये क्या होता है आपका कोसिकेंट ए। ओके, और ये क्या होता है आपका सीकेंट ए। ठीक है, यही तो आपका आरएचएस। आपकी चॉइस है, आप लोग जोन सा करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अब चलते आगे। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या प्रूफ करना है आपको, ये वाली साइड प्रूफ करनी है, ये ट्राइंगल क्या करनी है, प्रूफ करनी है। देखो सिमिलर करनी है। सिमिलर में आप लोग देखोगे ध्यान से कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। एक चीज इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि रेडियस है। अब दो साइड इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर सॉरी सिमिलर, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो भी क्या रहेगा, सिमिलर। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, ए पी अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे, इसके आ जाएगा आपका AP अपॉन में आप लोग क्या कह सकते हो, PD। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ओके, अब आगे क्या है, आगे बनेगा PB और ये क्या हो जाएगा CD। ठीक है कि नहीं है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो CD अपॉन PB। क्लियर है। इनको क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AP इंटू PB इज इक्वल टू द CD इंटू PD। क्लियर है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर, बहुत आसान है, अगर आप लोग देख के ही कर दोगे। ठीक है, ये सेक्शन सी था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ट्राई योरसेल्फ, बहुत बार ये पेपर में आता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेडली 10 मिनट की वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लास क्या है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते आगे। देखो यहाँ से आप लोगों की मर्जी, आप किसी को भी सोल्व कर सकते हो, आप फर्स्ट पार्ट को भी सोल्व कर सकते हो और सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कैसे सोल्व करना है, जैसे ऊपर है, ऊपर वाली टर्म में मैं अगर एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका साइन ए माइनस में कोस ए और इंटू में कितना है आपका कोस साइन ए प्लस में कोस ए, या साइन ए प्लस में क्या बन जाएगा आपका कोस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो, ये होल स्क्वायर बनेगा साइन ए प्लस में कोस ए का होल स्क्वायर और प्लस में कितना है आपका साइन ए माइनस में कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ऊपर का स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू कोस ए। क्लियर, आगे क्या है, प्लस में है, आगे खोल दो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए और माइनस में 2 साइन ए इंटू कोस। क्लियर है। और देखो नीचे क्या था, नीचे था आपका a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि ये हो गया 1 और ये हो गया 1, टोटल कितना बन गया 2। ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया कैंसिल, यानी कि ऊपर क्या है आपका 2 और नीचे क्या है बच्चों, नीचे है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए, यानी कि ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। यही तो आपको प्रूफ करना था, बहुत आसान है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपका ओवरव्यू दे देता हूं। इसमें क्या है, पार्क बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसकी 2 मीटर वेट है, रेडियस कितनी थी 1500 थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंप्लीट का निकालना है एरिया, उसमें से माइनस छोटा कर देना, तो ये वाला एरिया निकल आएगा। जो एरिया निकल के आया उसको आपको कितने से मल्टीप्लाई कर देना, जो उसकी कॉस्ट है, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में, आई होप कि आ गया होगा कैसे आप लोग इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आया हुआ है। अब अगर आप इसको करना चाहो तो क्या है, ये आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 4 और आगे क्या है माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू द 11 अपॉन 30। क्लियर है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका एक्स प्लस 4 इंटू में एक्स माइनस 7। ठीक है, अभी क्या करना है, ऊपर चला जाएगा एक्स माइनस 7 माइनस में एक्स प्लस में 4, बस ये कितना आपका 11/30। क्लियर है, इसको सोल्व कर लो बच्चों। ये क्या हो गया आपका x माइनस 7 माइनस में x और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 4 अपॉन में कितना है आपका x प्लस 4 इंटू में कितना आपका x माइनस 7 इज इक्वल टू द 11/30।
माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, माइनस का 11 हो गया, ऊपर कितना हो गया एक्स प्लस 4 हो गया ये, और ये क्या हो गया एक्स माइनस 7 हो गया, ये कितना आपका 11/30, ठीक है, 11 से 11 कैंसिल, -1 रह गया ओनली, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू द, आप लोग कह सकते हो -1, सॉरी -30, क्या है माइनस का 30, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, एक्स की एक्स से करवाओगे एक्स स्क्वायर, एक्स की 7 से करवाओगे तो 7x, 4 की एक्स से करवाओगे तो 4x, 7 चौका 28, माइनस इधर आएगा तो प्लस, क्लियर है, इज इक्वल टू द 0। कर लो इसको सोल्व, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 3x, क्लियर है, 28 ये कितना हो गया प्लस का 2 इज इक्वल टू द 0। ये बन गई बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व किया जा सकता है कैसे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग कर सकते हो माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2a, क्लियर। अब आप लोग माइनस बी की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितना है आपका -3 प्लस एन माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है 9 -4 इंटू ए इंटू सी, क्लियर है कि नहीं है, अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई ए, क्लियर है, माइनस माइनस क्या हो गया +3 और प्लस और माइनस, क्लियर है, अंडर रूट, ये 9 4 दूनी 8, 9 माइनस में 8 अपॉन में कितना हो गया आपका 2, क्लियर है, ये किसकी वैल्यू एक्स की, तो कर लो बस और इसको, एक्स प्लस -1 अपॉन में कितना होगा 2, 2 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 1 4 का आधा 2, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का आधा कितना होता है 1, क्लियर है, यानी कि इसके 2 रूट आ गए 2 और 1, सिंपल, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, अगर आप लोगों को बेसिक क्लियर है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द कॉलोनी डिसाइड टू बिल्ड 2 स्ट्रेट पाथ इन देयर नेबरहुड पार्क सच दैट दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, to plant trees along the boundary line of an each path, one of member of association Sarika suggested that the path should be constructed represented by the two linear equation। आपकी ये लाइन है, यानी कि आप क्या कह रहा है x माइनस 3y इज इक्वल टू द 2, तो इसको क्या कह सकते हो x माइनस 3y माइनस में 2 इज इक्वल टू द 0, ये आपकी पहली इक्वेशन है, क्लियर है कि नहीं है। आगे क्या है, -2 है, माइनस को उधर ले आओ, माइनस का 2x प्लस का 6y माइनस का 5 इज इक्वल टू द 0, क्लियर है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चेक वेदर द टू पाथ्स विल बी क्रॉस ईच अदर और नॉट, करेंगे कि नहीं करेंगे, अब करेंगे कि नहीं करेंगे, क्रॉस का मतलब आप लोग ऐसे कर लो कि अगर क्रॉस करने का मतलब क्या है, या तो आपका कंसिस्टेंट लाइन हो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, या फिर यूनिक सॉल्यूशन आए, अगर इनमें से कोई कंडीशन आती है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखो a1/a2 यानी कि 1/-2, ठीक है, आगे b1/b2 -3/6 कितना हो गया आपका -1/2, क्लियर है, यानी कि सेम आया। अब c1/c2 -2/-5 का ये इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 is equal to the b1/b2 is not equal to the c1/c2, किसकी कंडीशन है, पैरेलल लाइन की। अब जब पैरेलल लाइन की कंडीशन है तो ये इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रास्ता बनेगा ये कैसा बनेगा, सही बनेगा, प्रैक्टिकल है ये क्वेश्चन, ठीक है, काफी प्रैक्टिकल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको, क्लियर। ये देखो सेक्शन डी में कैसे करना है, सेक्शन डी में बिल्कुल आसान है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, देखो 60 84 एंड 108, पहला किस में है आपका हिंदी में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी, ठीक है, हिंदी में कितना है आपका 60, ठीक है, फिर उसके बाद किस में आपका इंग्लिश, इंग्लिश में कितना आपका 84, क्लियर है, फिर उसके बाद किस में आपका मैथ, ठीक है, मैथ में कितना आपका 108, टोटल करो एक बार इनको, 8 और 4 12 1 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 4 14 15 1 हो जाएगा, ठीक है, 252 हो जाएगा इनका टोटल, क्लियर है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम सेम नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ रूम्स निकालने, देखो कुछ नहीं करना, आपको पहले इनका क्या निकाल लेना, हाईएस्ट की बात हो रही है, हाईएस्ट का मतलब आपको क्या निकाल लेना है HCF, HCF निकाल के इस टोटल से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसे डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ रूम्स, क्लियर है, क्या मिल जाएंगे नंबर ऑफ रूम्स। आई होप कि समझ में आया होगा कैसे करना, बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ रूम्स आपको फाइंड आउट करने, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे अगर आप लोग चलोगे तो आगे क्वेश्चन है आपका ये, काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पेपर में आता है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और सोल्व करने की कोशिश करते हैं फिर इसको।
देखो टेबल मैंने पहले ही बनाया हुआ है, क्वेश्चन को रीड करो। मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीडियन क्या दिया हुआ है। मीडियन दिया हुआ है आपका 14.4। क्लियर, ओके हो गया। आगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है 20। क्लियर, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है। अच्छा, मीडियन देखो कहाँ पे है, 14.4। तो कौन सी लाइन बनेगी, ध्यान से देखो, इस रेशियो के अंडर आएगा। क्लियर, अब आप लोग देखोगे तो यहां से आप लोग लिख सकते हो, पहली बात तो आपकी लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट आपकी 12। दोनों के बीच में हाइट कितनी है? 12 और 18 के बीच में कितने का है? 6 का है। क्लियर है। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 5। अच्छा, सी एफ कितना है? 4 + x। तो सी एफ कितना हो गया आपका? 4 + x। क्लियर है। अच्छा, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना? 20। और वैसे टोटल कितना आ रहा है आपका? 10 + x + y। 10 + x प्लस में y। n की वैल्यू कितनी है? 20। तो आप लोग 20 रख दो यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 10 + x + y घट जाएगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? x + y = 10। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है। अच्छा, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन = L + n/2 - CF/f × h। क्लियर। अब आपका क्या है? एल लोअर लिमिट कितना आपका? देखो 12 है, प्लस में n/2 10 है, माइनस में CF कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 प्लस में x है, अपोन में f फ्रीक्वेंसी कितना आपका? 5 है, और इंटू में h कितना है आपका? देखो फटाफट से 6। और आपका ये दिया हुआ है ना मीडियन, ये कितना दिया हुआ है आपका? 14.4। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 12 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाद 14.4 में से 12 गया तो 2.4। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 10 में से 4 गया तो 6। 6 माइनस से x अपॉन में 5 × 6। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? आप लोग कह सकते हो 2.4 गुना में 5/6 = 6 - x। क्लियर है कि नहीं है? अब क्या करें हम लोग? अब सिंपल कर सकते हैं। 6 चौका 24, 0.4। ठीक है, 5 चौका 20। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? 2.0। ठीक है, और ये इधर अगर नेगेटिव हो जाएगा, -6 = -x। 2 में से 6 गया तो -4। -4 = -x। माइनस माइनस कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। कर सकते हो बिल्कुल इजीली। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे देखो 4 उधर जाएगा, घट जाएगा। y की वैल्यू 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर। क्लियर। तो बहुत आसान है, अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इन पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, जैसे ये सर्कल है। क्लियर, सेंटर निकालना है। 1, 2 और 3 पॉइंट में ले लेता हूँ। मैंने मान लिया ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला क्या आपका सी। ए के कोऑर्डिनेट 6 और -6 है। ओके, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3 और -7 है, और डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3 और 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको? इनको मिलाना है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x और y। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। किसी भी दो इक्वेशन को इक्वेट कर दो, क्योंकि रेडियस है, इक्वल होगा। इक्वल होते आपको क्या मिल जाएगा? आपका आंसर। कर सकते हो, डेफिनेट है। क्लियर है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये हेमिस्फीयर का है, आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। क्लियर है कि नहीं? अब आ जाते हैं हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, केस स्टडी के ऊपर। ठीक है कि नहीं? ये आपको पोलिनोमियल है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें पूछा क्या गया, ध्यान से देखो। आपको निकालना है नेम द टाइप ऑफ द पोलिनोमियल ट्रेस। ये किस टाइप का पोलिनोमियल है? क्लियर है। पहले देखो y में है, y = px है, तो आपको क्या करना है? y में चेक करना है। y में कितने पॉइंट है? 1 2 3, 3 कट कर रहा है, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका क्यूबिक। पहला आंसर समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया ये आपका? क्यूबिक। क्लियर है। आगे क्या दिया? इफ द ग्राफ शोज अबो जीरोस कितने होंगे? 3 ही होंगे। 1 2 3, -4 -2 और 2, जहां पे कट कर रहा है -4 -2 या फिर 2। क्लियर है कि नहीं? जहां पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ठीक है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, आप लोग सिंपली इसको क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। ये आपको ट्राई योर सेल्फ, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, डेफिनेटली इसको करो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सेम आपका ये है, ट्रिग्नोमेट्री का सेम क्वेश्चन है, ये आपका
होमवर्क है। क्लियर है? वैसे इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, इसमें आप लोग डायरेक्ट 10x का वैल्यू निकाल सकते हो, सीकेंट का और कोसिकेंट का, और as की तो लेंथ निकली पड़ी है। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, सारी चीजें गिवन है, सिर्फ आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये जो सैंपल पेपर है काफी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और आप लोग इसमें से जो भी क्वेश्चन है बनाओ, जिसमें डाउट आते कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, डेफिनेटली उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेडली न्यू वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।